हे गाइस, वेलकम बैक। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग ऑफ JBL TWS। बेसिकली इट वाज JBL ट्यून 130NC। इसके एयरपॉड्स मैंने ख़रीदे। कुछ ही दिन हुए हैं एंड मैंने उसका ऐप डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से। ये ऐप आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे। प्ले स्टोर में आप JBL हेडफोन्स डालोगे तो आपको ये ऐप मिलेगा। नाउ दिस इज़ हाउ द ऐप लुक्स लाइक। ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट रजिस्टर करने के बाद अपने प्रोडक्ट डिटेल्स डालोगे, जैसे ही पेयर कर दोगे आपके फ़ोन के साथ, ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पर नाम दिखेगा। अभी अगर आप देख रहे हो, मेरे 2 एयरपॉड में से लेफ़्ट वाला यहाँ पर आपको बोल्ड दिख रहा है, एक आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बिकॉज़ मैंने एक एयरपॉड पहना है। यही इसी के ऊपर वीडियो बनाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली है। अगर आप देखते हो अभी दोनों एयरपॉड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे बिकॉज़ मैंने अभी एयरपॉड केस जो है वो ओपन किया है। एंड लेट मी शो यू समथिंग। आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू कि ऐप किस तरह से काम करता है, वो बताना है। मैंने दोनों एयरपॉड्स अभी पहन लिए हैं। नाउ लेट मी शो यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अभी आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने दोनों एयरपॉड्स पहने हैं। लेफ़्ट साइड है जो है उसमें 90% बैटरी है, राइट साइड में 100% है, फुल्ली चार्ज्ड है, यूज़ नहीं हुआ है। और केस का जो बैटरी है वो है 30%। यहाँ पर दिख रहा है। ऑब्वियसली ये चार्ज करना होगा, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन ऑलरेडी मिलता है। इसके नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे फीचर्स है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था। अब हम ये फीचर देख रहे हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो मुझे आपको बतानी है, जिसका काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली वीडियोस नहीं बने हैं और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने सोचा कि ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ किया जब मैंने इसे यूज़ किया। तब मैंने नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है सो दैट हम इस एयरपॉड्स का बेस्ट जो फ़ीचर है या फिर बेस्ट क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस अगर करना है तो। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये एम्बिएंट साउंड कंट्रोल ना, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर एक नॉइज़ कैंसलिंग, फिर एम्बिएंट अवेयर। जैसे ये मैं एक्टिव कर दूँगी तो मुझे आजू-बाजू की सराउंडिंग का साउंड भी आएगा। तो जैसे फ़ैन चल रहा है, कोई बात कर रहा है, तो मुझे एक थोड़ा एको टाइप्स आवाज़ आएगी। आप जब इसे पहनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा। और लास्ट है टॉक थ्रू। नाउ जैसे-जैसे आप ये स्विच करते हो, इसके साथ आपको एक बीप भी सुनाई देती है आपके एयरपॉड में, जिससे आपको पता चल रहा है कि आप स्विच कर रहे हो। अब टॉक थ्रू में क्या होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैंने नोटिस किया है। आप किसी से भी बात कर रहे हो अगर, तो आपकी खुद की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है, थोड़ा एको टाइप्स होता है, काफ़ी क्लैरिटी है। मतलब अगर सामने वाला बात कर रहा है और आप उसके साथ बात कर रहे हो, आप खुद जो बात कर रहे हो वो भी आपके कानों में थोड़ी-सी एको आ रही, जो थोड़ा फ़नी लगा मुझे। बट आई थिंक इन केस आपने अगर एयरपॉड पहने हैं और बहुत बारी ऐसा होता है कि हम जो बात कर रहे हैं हमें सुनाई नहीं देता है बिकॉज़ हमारे दोनों कान बंद है। बट ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कॉल्स अटेंड कर रहे हो, ANC एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप दोनों एयरपॉड्स पहने हो। अगर मैं इसमें से एक एयरपॉड निकाल दूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राइट वाला एयरपॉड वापस रख दिया है, ये ऑटोमैटिक फ़ीचर बंद हो जाता है। गाइज़, इस फ़ीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको दोनों एयरपॉड पहनने ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि आप एक एयरपॉड पहन के इसे यूज़ करना चाहोगे और वॉइस कॉल आपको अटेंड करने हैं, ये एक डिज़ास्टर है। बिकॉज़ गाइज़, ट्रूली इट इज़ अ डिज़ास्टर बिकॉज़ मैंने ट्राई किया है। सिर्फ़ एक एयरपॉड पहन के अगर आप वॉइस कॉल या फिर फ़ोन आंसर करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एयरपॉड्स में डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। ये मुझे एक आई डोंट नो, ये एक फ़ीडबैक है जो मैं ऑब्वियसली JBL की साइट पे उनके अमेज़न से परचेज़ किए, तो वहाँ पर मैं ये फ़ीडबैक ज़रूर डालूँगी। इफ़ आई डोंट नो अगर वो कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। बट यही एक मेरे को बैड फ़ीचर लगा। मैंने इसके पहले ओप्पो यूज़ किया था, तो आप एक एयरपॉड लगाओ या दोनों लगाओ, उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं था। इसमें एक एयरपॉड लगा के अगर आप बात करना चाहोगे, काफ़ी बैकग्राउंड
डिस्टर्बेंस आता है, सो ऑब्वियसली आप ठीक तरह से मतलब आपको काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस सुनाई देता है, तो क्लैरिटी नहीं होती है जब आप एयरपॉड अगर सिंगल एयरपॉड पहन के आप किसी से बात कर रहे हो। म्यूज़िक आई थिंक ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मोड है, सो वो आप सुन सकते हो। 3 मोड है ऑब्वियसली, इधर दिख रहा है आपको। तो एक है सॉरी काफ़ी ज़्यादा है। सो जैज़ है, वोकल है, बेस, क्लब, स्टूडियो। सो मोस्टली जिस तरह से आप स्विच करना चाहोगे जब आप म्यूज़िक या वीडियो जो भी प्ले कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर जेस्चर्स कंट्रोल कर सकते हो आप, जैसे आपके लेफ़्ट साइड में क्या-क्या फ़ीचर्स है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑलरेडी एक पैनल दिया गया है और क्या-क्या फ़ीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो। प्लेबैक कंट्रोल है, एम्बिएंट साउंड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल। सो मैंने इसमें अभी वॉइस असिस्टेंट कंट्रोल रखा है, बिकॉज़ इसमें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों आप यूज़ कर सकते हो। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो आप अगर इसे ओपन करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, आप किस तरह से इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ थोड़ा मुझे इसमें डिसअपॉइंटमेंट मिला, बिकॉज़ अगर मैं स्विच करूँगी वॉल्यूम कंट्रोल को, सो बाकी सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। सो जैसे आप ये देखते हो, यहाँ पर अभी सिर्फ 2 फीचर आ गए हैं। वॉल्यूम कंट्रोल सेलेक्ट किया तो टैप पे वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, डबल टैप पे वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। सो ये वॉल्यूम फीचर अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो बाकी ये सारे फीचर निकल जाते हैं। और अगर मैं प्लेबैक कंट्रोल वाला जो फीचर है वो रखती हूँ, तो एक टैप पे प्ले पॉज़, डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल ट्रैक टैप करूँगी अगर इस पे तो प्रीवियस ट्रैक। सो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की, मे बी एक से ज़्यादा चीज़ें अगर कस्टमाइज़ हो पाती थी। अगेन कॉल कंट्रोल के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो ऑलवेज़ अवेलेबल है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में भी सेम अवेलेबल है। सो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट जेस्चर्स। नाउ अनदर थिंग इज़, यहाँ से आप वॉइस अवेयर वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल वहाँ नहीं रख रहे हो और आपने ऐप ओपन किया है, तो आप यहाँ पर एक वॉइस अवेयर बेसिकली आपको अलर्ट करेगा। आप एक रेंज अगर सेलेक्ट करते हो, सो आपको बताएगा कि आप अगर वॉल्यूम अप करते हो आपके फ़ोन से या अपने ऐप से, सो वो आपको एक अलर्ट देगा कि आप क्रॉस कर रहे हो जो आपने एक लिमिट सेट की है। सो मैंने ये एक लिमिट सेट की है विच इज़ यूजुअली स्टैंडर्ड, जैसे ये ऐप में आई थी। अगर मैं इसे ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं ऑफ़ कर सकती हूँ। अब ये वाला जो नेक्स्ट फ़ीचर है स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो, तो इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिकली अभी फ़िलहाल मैंने ऑडियो मोड रखा है। अगर मैं कोई वीडियो देखना चाहती हूँ, सो ये वीडियो पे मैं स्विच कर सकती हूँ। जब भी कोई भी चेंजेस इस ऐप में आप करते हो, इससे आपके जो एयरपॉड्स हैं वो भी रिफ़्रेश हो जाते हैं। सो ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये अब वीडियो मोड पे आ गया है। इसका डिफ़रेंस इतना ज़्यादा नहीं मुझे दिखा है, बट या ऑब्वियसली अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा-सा वो इफ़ेक्ट सुनाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है जो क्वालिटी है वो आप थोड़ा फ़ील कर सकोगे। बट अगेन फॉर मी इट हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट कि कि मुझे स्विच करने की ज़रूरत पड़ी हो। अगेन आप बार-बार ऐप तो ओपन नहीं करोगे हर एक चीज़ के लिए। सो ऑडियो मोड पे अगर मैंने इसे छोड़ दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। नाउ वॉइस असिस्टेंट, सो यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, गूगल असिस्टेंट और अमेज़न एलेक्सा। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप एक वक्त पे एक चूज़ कर सकते हो। अगेन ये सारे इंस्ट्रक्शंस सेटअप के दे देगा, सो आप जो सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आगे आपको आप देखते हो तो अगर ऑप्शंस आता है, सो आप इसको फर्स्ट टाइम एक बार गाइड करोगे, इंस्टॉल कर लोगे। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कैसे करना है। सो ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना इसमें, बट अगर आपको चाहिए सो प्लीज़ मुझे बताइए, इन केस आपको जानना है कि किस तरह से इसे सेटअप करें। फाइंड माई बर्ड्स इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग है। सो ये एक चीज़ मुझे मिली है यहाँ पर। सो टू प्रोटेक्ट योर हियरिंग प्लीज़ इंश्योर दैट योर ईयरबड्स आर नॉट वोन। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। बहुत बारी हम भूल जाते हैं हमने एयरपॉड्स कहाँ रखे हैं। सो ऑब्वियसली केस में है या केस के बाहर है या घूम गए कहीं पर रूम में, आपने कहीं भूल गए हो, बेड के नीचे चले गए या कहीं कबर्ड के नीचे चले गए, आपको पता नहीं है। ऑब्वियसली कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल फाइंड करके आप ढूंढ नहीं सकते हो जैसे आप कंप्यूटर पे ढूंढते हो कोई चीज़। एंड मैं हमेशा सोचती थी ऐसी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे आप
चीज़ें ढूंढ सको जैसे आप अपने कंप्यूटर में ढूंढते हो, यहाँ पर ये फ़ीचर अवेलेबल है राइट नाउ। बिकॉज मैंने ये दोनों एयरपॉड पहने हैं, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी कि किस तरह से करना है, बट आपको बता रही हूँ क्या करना होता है। सो मान लेते हैं आपके लेफ़्ट साइड का ईयरबड अगर खो गया है, तो आप इस पर प्रेस करोगे। यहाँ पर एक अगर आप देख रहे हो तो एक एक आपको डिक्लेरेशन या फिर एक वार्निंग है कि आपने इसे कान में नहीं पहना होना चाहिए। सो अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कान से निकाल के टेस्ट करिए, बिकॉज एक बीप बजेगा। सो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी, ऑटोमेटिकली एक साउंड बजेगा, थोड़ा ज़ोर से बीप साउंड बजेगा, कंटिन्यूसली बीप बजता रहेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ऑब्वियसली कहीं पर रूम में है। जैसे आप अगर अपने फ़ोन पे फ़ोन खो जाता है कहीं पर और आप अगर चेक करना चाहते हो तो जैसे आप रिंग बजाते हो, इसी तरह से ये एक तरीका है अगर आप ढूंढना चाहते हो आपका ईयरबड। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जब तक आप ईयरबड्स आई मीन एयरपॉड्स वापस से पहन नहीं लेते हो, तब तक ये आपका जो ऐप है, ये आपको अगर मैं दिखाऊं एक एग्जांपल। सो मान लेते हैं, सो अभी मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। सो मैंने इसको लेफ़्ट वाले को चेक करने के लिए, सो अगर आप देखते हो ये इस तरह से आवाज़ देता है। सो अभी ये लेफ़्ट वाला बजा रहा है साउंड, जिससे मुझे पता चलेगा कि लेफ़्ट वाला मेरा ईयरबड कहाँ है, और ये राइट वाला दिखा रहा है। अब इसमें ये ऑब्वियसली मैंने दोनों एयरपॉड, अगर आप देखते हो, अगर इन केस मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरे एयरपॉड नहीं मिल रहे, जब तक मैं इन्हें नहीं पहनूँगी ये ऐप जो है डिसेबल हो गया है। सो अगर आप देखते हो ये दोनों भी एयरपॉड जो है यहाँ पर डिसेबल दिख रहा है, बिकॉज मैंने ये पहने नहीं है। सो मुझे इन्हें वापस कनेक्ट करने के लिए इन्हें पहनना पड़ेगा। केस मैंने ओपन किया था जस्ट टू शो कि किस तरह से इन केस खो जाता है तो क्या होता है। तो जैसे अभी मैंने ये वापस से है पॉड्स पहन लिए हैं और इन्हें कनेक्ट कर लिया है मैंने। सो मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया है दोबारा। सो जब तक ये फ़ोन से वापस कनेक्ट नहीं होते हैं, आपको यहाँ पर अगर आप देखते हो, सो ये देखिए टैप नहीं हो रहा है। अभी मैं ये ऐप में वापस आ गई हूँ। उसके अलावा लास्ट जो फीचर है ये है पावर सेविंग और सपोर्ट। सो पावर सेविंग में अगर आप इसे स्टैंड बाय, ऑटो स्टैंड बाय या फिर ऑटो पावर ऑफ, अगर बैटरी लो है तो ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा। एंड सपोर्ट जो है, सो जो आपको क्विक गाइड, जो स्टार्ट गाइड, जो हैंडबुक आपको जो बॉक्स में मिली है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आपको गाइड संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऐप में ऑलरेडी इन्होंने दी गई है। सो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अगेन अ फीडबैक जो यहाँ पर जा सकता है, मे बी सेव पेपर करने के लिए दे कैन स्टॉप द हार्ड कॉपी एंड यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी किया गया है PDF फॉर्मेट में। सो यही हो सकता है सॉफ्ट कॉपी, जिससे पेपर बचा सकते हैं थोड़ा और। सो विद दैट आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस video. I hope you like it. This is my experience using this software. Thank you for watching this video. Bye.